आफ्टरनून, मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता हूँ। मैं प्रेजेंटली डायरेक्टर हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। इससे पहले मैं 35 साल पीजीआई में था ऑन ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट। आज यहाँ आने के मेरे दो कारण हैं और इन दोनों कारणों में मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज हर उस बच्चे को पहुँचे, हर उस पेरेंट्स को पहुँचे जो इससे फ़ायदा उठा पाए। मेरे साथ डॉक्टर अनुरागिनी है, ये कंसल्टेंट है मेरे साथ। डॉक्टर दिव्या है, ही इज़ अंडर ट्रेनिंग विद मी एंड आई एम वेरी होपफुल बोथ ऑफ देम विल डू वेरी गुड। एक तो मेरा सबसे बड़ा एम है कि हम नॉर्थ जोन को डेफनेस फ्री बनाना चाहते हैं। इसके अंदर जितनी मैं कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं किसी भी वक्त किसी कॉल पे कहीं भी अपने आप आने को तैयार हूँ। नंबर दो, मैं आप सबकी कोऑपरेशन चाहता हूँ, कुछ मैसेजों में देना चाह रहा हूँ। हमारी कंट्री में हर 1000 बर्थ में 2 से 3 बच्चे डेफ पैदा होते हैं। उसका सबसे बड़े कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, दूसरा उनको प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस ना मिलना, तीसरा मिसयूज ऑफ मेडिकेशन पर्टिकुलरली जब प्रेगनेंसी है, और चौथा कि कुछ बीमारियां जो हम प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट है जेनेटिक हियरिंग लॉस, कि हम जेनेटिक्स के हिसाब से आजकल हम बहुत काम कर रहे हैं जेनेटिक हियरिंग लॉस। हम 3 महीने की प्रेगनेंसी में ये बता सकते हैं कि जेनेटिक कॉज से कोई डेफनेस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अगर परमानेंट कोई दिक्कत है तो हम उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि अगर 2 पेरेंट्स में जेनेटिक प्रॉब्लम हो, हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इशू शुरू होता है जब बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ, टाइम बिटवीन बर्थ एंड क्राई, जब वो रोया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तभी ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, अदरवाइज ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। दूसरा, लेवल ऑफ बिलीरुबिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि बर्थ वेट कितना है, मेनिंजाइटिस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेफनेस कॉज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस। ये एक नेशनल प्रोग्राम है और इस नेशनल प्रोग्राम के आधार पे जो बच्चा पैदा हो उसकी नियोनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर हियरिंग, एंड इट इज अ लॉ। अगर नहीं होती तो हम कहीं लॉ से डेविएट होते। अगर ये टेस्ट हो तो उसके सब बच्चों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ये पास कर जाते हैं, हम श्योर हैं कि बच्चा नॉर्मल है, ये नॉर्मल सुनेगा और नॉर्मल बोलेगा। इसका मतलब हम उसको ये मान के चल सकते हैं कि अगर किसी कारणवश डिलेड माइलस्टोन भी होते हैं पर वो बोलेगा भी और सुनेगा भी। दूसरे बच्चे हैं जो इस टेस्ट को फेल कर जाते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव चिल्ड्रन। उनको हम स्ट्रिक्ट कन्वे उस पर ले लेते हैं फॉलोअप के ऊपर, और ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट के द्वारा हम एक नॉर्मल हियरिंग दे सकते हैं। बच्चा वही बोलेगा जो नॉर्मल सुनेगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, इट इज मैंडेटरी टू हैव हियरिंग फॉर स्पीच टू डेवलप, क्योंकि इसको ऑडिटरी फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि ब्रेन में जब तक आवाज़ नहीं जाएगी स्पीच सेंटर नहीं खुलेगा। तो हमें ये हर एक पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे का हियरिंग टेस्ट नहीं हुआ बर्थ पे, ये इलीगल है, और हमारी गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि हर बच्चे का टेस्ट हो। उससे फ़ायदा क्या होगा? हमें एक बच्चे का पता होगा, एक दिन के बच्चे का, कि ये डेफ बच्चा पैदा होगा, और अगर हम 1 साल 2 साल में उसका कॉक्लियर इम्प्लांट करें, बच्चा नॉर्मल स्कूल पढ़ेगा, एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। 12 साल की उम्र के बाद, 10 से 12 साल के बाद, ये ब्रेन हमारा स्पास्टिक हो जाता है। स्पास्टिक होने के बाद जो वो साउंड स्टिमुलस जाता है उससे स्पीच सेंटर नहीं खुलता, और वो सारी उम्र के लिए हैंडीकैप चिल्ड्रन है। तो डॉक्टर साहब, हर बच्चे का होना चाहिए या जो उसमें जो 150 रोए उस बच्चे का होना चाहिए? हर बच्चे का लॉ है, एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड शुड अंडरगो दिस टेस्ट। तो क्या हर नर्सिंग होम में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ होनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि सुविधा होती नहीं है हर नर्सिंग होम में। मैंने भी देखा, पहली बार आपको पूछ रहा हूँ
कई सुविधा होती नहीं है। ये तो पिछले 5 या 6 साल से लॉ बन गया, पर क्वेश्चन है कि हमें हर गायनी के लोग, हर न्यूनेटल जो छोटे बच्चों को देखते हैं, उनको बताना चाहिए कि ये मैंडेटरी है, ये अंडर लॉ मैंडेटरी है। संभावना ऐसी हो सकती है कि बिफोर डिलीवरी भी इसको मतलब टेस्ट आउट किया जाए। वो सिर्फ जेनेटिक लॉसेस के लिए होगा। जो जेनेटिक लॉसेस हैं 3 से 4 महीने में हम बता सकते हैं, जेनेटिक जो फैमिलीज में रन करेगा उनके बारे में। माँ बाप टेस्ट आप बता रहे हो, ये कितने दिन तक का हो सकता है, या महीने 2 महीने या साल तक भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत टेस्ट आते हैं। एक तो उसके बाद ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसको बैरा भी कहते हैं लोग, एक्चुअल वर्ड ABR है। वो कभी भी हो सकता है, बट वो तभी फायदा है अगर नहीं बोल रहा तब भी इम्प्लांट हो जाए। तो दूसरा क्या, इलाज इसका कब तक सफल हो सकता है? 2 चीजें होती हैं। एक पॉपुलेशन है, कॉकलिया इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इसका मतलब जिन बच्चों में कॉकलिया और कॉकलियर नर्व ये बन गई, दे आर बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर कॉकलियर इम्प्लांट। किंतु जिनमें कॉकलिया भी नहीं बना, उनके अंदर ब्रेन स्टेम इम्प्लांट हो सकता है। ब्रेन स्टेम इम्प्लांट 3 साल की उम्र के बाद नहीं होते, उसके बाद वो हैंडीकैप रह गए। और अच्छे रिजल्ट कॉकलियर इम्प्लांट के बाद 10-12 साल के बाद नहीं होंगे। हम मैसेज करना चाहेंगे सोसाइटी को, सरकार को। सबसे पहला कि क्योंकि एक नेशनल प्रोग्राम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। नंबर 2, हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स रन करती हैं जहां कॉकलियर इम्प्लांट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका फायदा लोगों को मिलना चाहिए। सर, ये किसकी जिम्मेवारी बनती है कि किस किस जो नर्सिंग होम में इस प्रकार की सुविधा नहीं होती, या सरकार की जिम्मेवारी या हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी? हेल्थ डिपार्टमेंट भी सरकार हो गया जी, जी जी जी। तो एक ही चीज आ तो गई। समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए सरकार की, बिल्कुल होनी चाहिए। जब इसका बेनिफिट मिलता रहे। हाँ जी। जी। जब तक खुद से अनुभव ना करो सुनाई की ना होने का, तब तक किसी को भी इसकी वैल्यू नहीं पता चल सकती। जब कभी हमें सुनाई नहीं देगा, जो हम फील करते हैं वही सच्चाई है। तो ये यहाँ आने का मतलब ही ये है कि आप इसको प्रमोट करें। Instead of taking out fault in the government or in the system or in the nursing home, it is the responsibility of every citizen, that is you and me, together to stand and increase awareness। तो हम आए इसलिए इसी उद्देश्य से कि आप इसमें हेल्प करें हमारी। रावनी जी, इस प्रकार से आप पोर्टल द्वारा यहाँ एक ऐसा लगाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके बाद जैसे बहुत सारी जानकारी दी गई जो कि यहाँ पे लोग हैं जो नहीं दे पाते, तो क्या लगता है कि समझ में होनी चाहिए इस प्रकार जानकारी? इस प्रकार की जानकारी सब में होनी चाहिए। अगर आप दोबारा बोलेंगे तो हम हेल्थ कैंप के लिए दोबारा आएंगे। हमारी तरफ से जो योगदान हम दे सकते हैं भारतीय नागरिक होने के कारण, वो उसके लिए तैयार है। पर हेल्थ कैंप लगाया जाएगा? हेल्थ कैंप जब भी हमें आप लोग बोलेंगे, तो जब अरेंजमेंट पूरा होगा, जब हमारे पास प्री रिक्विजिट आता है, तो हम उसके हिसाब से आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसका इस सब चीज का फायदा तभी जब इसको अवेल करने के लिए हो। पहले आपने लगा हेल्थ कैंप? हाँ जी, हमारे हर जगह हेल्थ कैंप लगते हैं। एक स्क्रीनिंग कैंप लगता है जो सर के नाम लगाते हैं। जी मैं एक लाइन ऐड करना चाहता जी हूँ। जी जी। हमने जितने भी हेल्थ कैंप, स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए, वो फ्री लगाए। उसके लिए जरूरी क्या है कि अगर हम दोनों हाथ मिला लें, हमारे पास कम से कम डिलीवरी करने का वो तो हो, हमारी कॉन्शियस को तो लगे कि हमने काम किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि जो जैसा कि सर ने बताया कि ये प्रोग्राम रन कर रहा है हमारा कंट्री, तो ये जो सुविधा है वो ये सब जगह होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अवेयर होने चाहिए।